हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पिलर में। तो आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की राजस्थान पॉलिटी। हम वापसी से सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम पहला टॉपिक हमारा राजस्थान पॉलिटी में दे रखा है राज्यपाल। ठीक है, हम एक एक टॉपिक का पूरा विश्लेषण करेंगे। आपको एमसीक्यू के आधार पर पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है, यानी एमसीक्यू के पहले कुछ हम थ्योरी देखेंगे, फिर कुछ एमसीक्यू करेंगे, यानी उस पूरे मैटर से 30% हमारे बन जाएंगे। ठीक है, यानी मैं आपके एक दो क्वेश्चन का विश्लेषण करके पूरे 30 क्वेश्चनों का मैटर बन जाएगा। उसके आधार पर है ना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान पॉलिटी का आपको शानदार सॉल्यूशन करा दूंगा। तो आप राजस्थान पॉलिटी से मैं आपको हूबहू क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम देखते हैं राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन। तो आपको पता है आपके टॉपिक दे रखा है राज्यपाल। ठीक है, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखोगे, आपके टॉपिक दे रखा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में राज्यपाल। ठीक है, यानी राज्यपाल राज्यपाल का टॉपिक आप मान के चलना पटवार एग्जाम वीडियो में नहीं है, बल्कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल इन जैसे एग्जाम में राज्यपाल के एक दो क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और आपके पारी कितनी पारी में आपके 6 पारी पेपर होना है। ठीक है, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कितनी पारी पेपर होना है, 6 पारी पेपर होना है। तो उनसे एक राज्यपाल का क्वेश्चन हर एक पारी में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पता है कि आपकी मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, कार्यपालिका में ये सब दे रखे हैं। ठीक है, न्यायपालिका में। ठीक है, तो आपके मानने वाले राज्यपाल से एक क्वेश्चन आना है, तो राज्यपाल से एक क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे मानना कि राज्यपाल को आपको टॉपिक क्या करना पड़ेगा, शानदार करना पड़ेगा। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन यही आता है कि राज्यपाल हमारी कौन सी क्या है कि राज्यपाल का संविधान में उल्लेख कहाँ पे है। ठीक है, इस प्रकार पहला क्वेश्चन आता है। आपका पहला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं राज्यपाल का। आपको मैं एक क्वेश्चन करा दिया, अब इस क्वेश्चन के आधार पर आपको 10 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, यानी आपसे एग्जाम में क्या पूछना जाता है कि राज्यपाल शब्द है ना, उसका संविधान में उल्लेख कहाँ पे है, यानी उस संविधान कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, उन सभी की बात करेंगे। ठीक है, यानी मुख्य रूप से आपको पता है कि हमारे संविधान में दो भाग दे रखे, एक तो संसद कार्यपालिका, ठीक है, एक राज्य कार्यपालिका। ठीक है, यानी एक तो केंद्रीय स्तर वाली जिसे हम राष्ट्रपति संभालता है, एक राज्य स्तर वाली जिसे आप राज्यपाल संभालता है। ठीक है, यानी इन दो भागों में। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं राज्य कार्यपालिका की। ठीक है, यानी हमारी बात क्या करने जा रहे हैं, राज्य कार्यपालिका। ठीक है, राज्य कार्यपालिका हम देखेंगे कि हमारे भाग 6 में आर्टिकल 153 से 167। ठीक है, मुख्य रूप से है ना राज्यपाल के इतने आर्टिकल मुख्य रूप से 153 से 167 तक है। ठीक है, यानी भाग 6 में आर्टिकल नंबर 6 है, जिसमें भाग 6 आर्टिकल नंबर 153 से 167 के बीच हमारे राज्यपाल के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। आपके पहला क्वेश्चन आता है कि संविधान के कौन से शब्द कौन से भाग में उल्लेख किया गया है। भाग है ना, तो आप करके आना 6 नंबर भाग में। ठीक है, आर्टिकल है ना, तो 153 से लेकर 167 के बीच हमारे क्या है, राज्यपाल की बातें, मुख्य प्रमुख रूप से राज्यपाल की बातें देखेंगे। ठीक है, अब मैं ये बात बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे राज्य की कार्यपालिका के मेन मुख्य कौन होता है, यानी राज्य की कार्यपालिका मेन मुख्य कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, यानी राज्यपालिका की कार्यपालिका होती है ना, उसका मुख्य कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ठीक है, आराम से समझना, इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राज्यपाल शब्द का संविधान में उल्लेख कहां पर किया गया है, तो भाग 6 में किया गया है, आर्टिकल 153 से 167 में हमारे राज्य के राज्यपाल का संविधान में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी राज्यपाल कार्यपालिका का मुख्य होता है। अब कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होती है, उन सभी से क्या होती है, उन सभी का मिलाकर क्या मिलता है, हमारा कार्यपालिका भाग बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राज्यपाल की कुछ मेन बातें हैं, कौन से संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल को पद दिया गया था। राज्यपाल से पहले हमारे संविधान जब भारत आजाद होता है 1947 में, उनसे पहले कौन राज्यों के राज्यपाल के रूप में जाना जाता था। ठीक है, हम राजस्थान के पर्टिकुलर से बात करेंगे। ठीक है, अब बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार क्वेश्चन मान लीजिए कि राज्यपाल जब 1 नवंबर 1956 सातवां संविधान संशोधन होता है, उससे पहले हमारे राज्यपाल में कौन राज्यपाल था, या राज्यपाल के नाम से कौन
चला रहा था, ठीक है। उसमें बात करूं ना तो आपके राज्यपाल क्या देखा, राज्यपाल से पहले राजस्थान का पद राजस्थान का राज्यपाल से पहले राजस्थान का कौन सा पद था, ठीक है। यानी आपको पद दे रखा है, आपने नाम सुना होगा राज प्रमुख का। आपको रिलेट करना है बातों को, मैं आपको ओनली रिवाइज करा रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैं आपको पूरा विश्लेषण कर, नहीं, बल्कि आपको क्या करना है, मैं पहले आपको समरी बना रहा हूं, समरी के आधार पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी हमारे पहले क्या था कि राज्यपाल आने से पहले 7वां संविधान संशोधन होता है, बात को आपको रिलेट करना है। 7वां संविधान संशोधन कब होता है, 1956 में। अब 7वां संविधान संशोधन लागू कब होता है, 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। यानी आपका इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि 7वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, संविधान संशोधन लागू, ठीक है। यानी इस दिन क्या हो गए थे, राज्यपाल पद आ गया था, ठीक है। आपको क्या करना है कि राज प्रमुख पहले, इससे पहले बात करें, इससे पहले क्या था, हमारे राज प्रमुख पद था, ठीक है। यानी राज प्रमुख पद को कौन से संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था, तो आपको क्या करना है, आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है, मैं आपको फिर से लिखने के बजाय बोल के बताता हूं कि राज प्रमुख पद कौन से संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था। आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आप कौन से संविधान संशोधन करके आओगे, तो आपको करके आना है 7वां संविधान संशोधन 1956 आपके सामने आए तो करके आना है, बल्कि 7वां संविधान संशोधन क्या रखना, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन 100% मान के चलना कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपको। राज्यपाल में कितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप राज्यपाल का टॉपिक लगभग देखेंगे तो संपूर्ण देख लेंगे, बाकी रहने वो कल देखें, ठीक है। यानी आपके सामने राज्यपाल का क्वेश्चन आता है, पहले राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल भाग नंबर 6 में क्या बताया गया है कि राज्य का एक राज्यपाल है या राज्य की कार्यपालिका के बारे में कौन सी भाग 6 में बताया गया संविधान के अनुसार। और हमारे 153 और 167 के बीच में क्या किया गया है, राज्य के राज्यपाल की आर्टिकलों की बात की गई है, ठीक है। आगे हम बात करें तो राज्यपाल से पहले राजस्थान से कौन सा पद हुआ करता था, तो पहले राज्यपाल से राजस्थान में पहले कौन सा पद था, तो राजप्रमुख पद था, ठीक है। अब राजप्रमुख पद को समाप्त कब किया गया था, तो आपको बता देना है राजप्रमुख पद को समाप्त कब किया गया था, 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, इस राजप्रमुख पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इसी प्रकार क्यों सुनाएंगे आप, ठीक है। यानी राजप्रमुख पद को कौन सी संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था, तो आपको करना है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या कर दिया गया था, राजप्रमुख पद समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब ये बात कर लो कि पहले राजप्रमुख कौन थे हमारे, तो जयपुर के कौन थे, जयपुर के मान सिंह थे, ठीक है। जयपुर के मान सिंह यानी दिया कुमारी जी के जो दादाजी थे वो कौन थे, हमारे पहले राजप्रमुख थे, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है, क्या करना है आपके, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में राज्यपाल से पहले कौन सा पद हुआ करता था, तो आपको क्या करना है कि राजस्थान में राज्यपाल से पद कौन सा हुआ करता था, राजप्रमुख का पद हुआ करता था, ठीक है। आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि हमारे प्रथम राजप्रमुख कौन थे, आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है प्रथम राजप्रमुख कौन थे, तो मान सिंह थे, ठीक है। कहां के थे, तो जयपुर के राजा हुआ करते थे, कौन, पहले मान सिंह थे, ठीक है। ये दिया कुमारी जी क्या थे, दादाजी थे, आपको याद रखना है, जो हमारी आप और उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी है ना, उनके दादाजी कौन थे, तो ये राजप्रमुख मान सिंह थे, वहां से हमारे पहले राजप्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। यानी इन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किसने शपथ दिलाई थी, इन्होंने दिलाई थी, ठीक है। यानी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ किसने दिलाई थी, तो इन्होंने दिलाई थी, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो उसके बाद हमारे राज्यपाल का पद कब आता है, तो राज्यपाल का पद आता है 7वां संविधान संशोधन होता है और 1956 में, ठीक है। 1956 में कौन सा संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब होता है, तो 1 नवंबर 1956 में ये 7वां संविधान संशोधन क्या होता है, लागू होता है। और क्या होता है, इस दिन क्या होता है, लागू होता है और राज्यपाल का पद है ना सृजन हो जाता है और राजभवन का पद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियरिटी है, ठीक है। यानी आपका दो दो क्वेश्चन कराए, कौन कौन से, कि हमारे राज्यपाल का पद कौन से भाग में किया गया है, तो राज्यपाल का पद या राज्य की कार्यपालिका का भाग कौन सा है, आप भाग नंबर 6 आर्टिकल 153 से हमारे क्या होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको राज्यपाल पद से क्या होनी चाहिए, राज्यपाल पद से जानकारी है, ठीक है। अब इससे अगर आपको एग्जामिनर और डीप में जाए ना, अब इससे अगर आपको एग्जामिनर और डीप में जाए, ये ना पूछ कर आपको पूछे कि राज प्रमुख का पद वगैरह ये बात ना पूछे, तो आपको मैं सभी बातें करा दूंगा। यानी राज्यपाल की हमारी 2-3 वीडियो में है ना, आपको राज्यपाल एकदम मुख से बोलने लग जाओगे। पटवार एग्जाम वालों तो आप खास करके देख लेना, ठीक है। अगर आपको इससे ना पूछे ना कि राज्यपाल पद को हमने संविधान में कहां से उल्लेख किया गया है, यानी संविधान से हमें राज्यपाल पद को कहां से डोनेट किया है, यानी इस प्रकार तो है नहीं कि हमारे राज्य ने सोचा, हमारे देश ने सोचा होगा कि राज्यपाल एक राज्यपाल लगा देते हैं, बल्कि नहीं, बल्कि ये संविधान ने कहां से पारित किया गया है, यानी ठीक है। यानी संविधान ने राज्यपाल पद की नियुक्ति की संबंधित प्रक्रिया कहां से दी गई, ये समझ में आ जाए ना आपके। यानी राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया,
संविधान में कहां से ली गई है, तो आपको क्या करके आना है, कनाडा से। ठीक है, यानी कनाडा से हमने क्या ली थी, कनाडा से हमने क्या ली थी संविधान में, किस कनाडा से हमने क्या ली थी संविधान में, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से ली है, हमने कनाडा से ली है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या आपके, यानी कनाडा से क्या ली गई हमने कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान के हम कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। कनाडा में क्या हुआ, पहले कनाडा में क्या था कि पहले संविधान की बात राज्यपाल की बात पहले कहां हुआ करती थी, राज्यपाल की पहले बात कहां थी, कनाडा में हुआ करती थी। ठीक है, यानी कनाडा राज्यपाल पद की हमने बात कहां से ली है, कनाडा से ली है। बात समझ आ रही है, हमने दो तीन बातें की, हमारे भाग 6 में क्या की गई है, राज्यपाल की बात की जिक्र की गई है। उससे पहले बात करूं तो राज्यपाल शब्द का हमने उल्लेख कहां से लिया है, तो हम कनाडा से लेके आए उल्लेख। ठीक है, ठीक है, बात करें भाग हमारे 6 में क्या की गई है, संविधान के भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका बात की गई, और राज्य का कार्यपालिका मेन कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मेन कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ठीक है, आगे बात करें तो राज्यपाल की आर्टिकल 153 से 167 के बीच हमें राज्य की कार्यपालिका या राज्यपाल की संबंधित देखनी है। ठीक है, आगे बात करें तो हमारे 7वें संविधान संशोधन से राज्यपाल पद का सर्जन किया गया था। उससे पहले हमारे कौन थे, तो राज प्रमुख पद को क्या कर दिया गया था, 7वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 ये लागू कब होता है, 1 नवंबर 1956। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके, यानी ये बातें क्या थी, राज्यपाल संबंधित बेसिक बातें थी। ठीक है, यानी इसमें आपको अब 10-15 क्वेश्चन बना लेना। मैं आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार लेके नहीं आया क्योंकि आपको पता है कि ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में पीपीटी तो बनती नहीं है, मैं बोल के बताता हूँ आपको, इसी बोल के आधार पर क्वेश्चन बना देना है। ठीक है, यानी आप सोचना कि हमारे 7वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो आप 1 नवंबर 1956 याद कर लेना। ठीक है, राजप्रमुख पद समाप्त कर दी कब किया गया था, आपके ऑप्शन आता है 7वें संविधान संशोधन 11वें से 9वें से 8वें से, तो आपका क्या है 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आपके जो 9 सितंबर सॉरी 19 सितंबर 20 और 21 3 दिन चलेंगे। ठीक है, और तीनों दिनों में मान के चलना एक एक क्वेश्चन है ना, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, विधानसभा से, और क्या, यानी एक राज्यपाल या मुख्यमंत्री या न्यायपालिका, तीनों में से एक क्वेश्चन आना है, तीनों में से, यानी आपके 4 टॉपिक है कार्यपालिका के। ठीक है, यानी एक में आपका राज्यपाल है, 2 में मुख्यमंत्री है, 3 में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद दोनों है, विधानसभा या विधान परिषद, ठीक है, और न्यायपालिका, यानी ये 4 टॉपिक है। अब 4 में से 3 इन क्वेश्चन पक्के मानना, 3 यहां से आएंगे, और 2 आपके जो आयोग दे रखे है ना, ठीक है, यानी 2 में जो आयोग दे रखे हैं आपके, ठीक है, यानी राज्य प्रशासनिक आयोग, यानी राज्य प्रशासनिक ढांचा दे रखा है मुख्य सचिव, वहां से 2 आएंगे। ठीक है, 2 यहां से आ गए, यानी 5 ये हो गए, प्लस 5 आपके इंडिया पॉलिटी आ गए। इंडिया पॉलिटी आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपके करा के जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें मैं क्या कर रहा हूँ। अब हम है ना, ये बातें हमारी राज्यपाल संबंधित बेसिक बातें थी। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन बनाना है, इसी पे बेसिक बातें सीखनी है। अब बात करेंगे राज्यपाल के आर्टिकल को। ठीक है, आर्टिकल को आपको मैं ट्रिक के अनुसार समझाऊंगा, तो आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। हमारी 15-20 मिनट की क्लास रहेगी, मैं आपको राजस्थान पॉलिटी के आप क्वेश्चन है ना, ये हमारी लास्ट सीरीज चल रही है, यानी राजस्थान पॉलिटी के आप मान के चलना कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, राज्यपाल के आर्टिकल देखेंगे। तो आप सभी बच्चे आर्टिकल देखने के लिए सीरीज, अब क्या देखेंगे हम, राज्यपाल के आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद, ट्रिक देख लो पहले, यानी राज्यपाल के अनुच्छेद देखने से पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। आपको याद, जो मैं ट्रिक के अनुसार लगाऊंगा ना, वही आर्टिकल याद कर लेना, उनसे 1-2 क्वेश्चन बाहर से जाएंगे नहीं, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, चाहे राजस्थान पटवारी में हो, चाहे पॉलिटी राजस्थान पुलिस या पटवार 4th ग्रेड, इन जैसे किसी भी एग्जाम में देख लेना। इन अगर मैं आपको आर्टिकल कराऊंगा तो बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको आज कह रहा हूँ, आपके मान के चलना राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन दिखा दूंगा, पटवार में दिखा दूंगा, और 4th ग्रेड में दिखा दूंगा। आप है ना इन छोटे चैनलों पर विश्वास किया करो, आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, छोटे चैनल क्या किया करो, विश्वास किया करो। हमारी ट्रिक क्या रहेगी आर्टिकल की, सॉरी, राजा का नाक योगा से साफ होगा, इस प्रकार है ना। राजा का नाक, यानी आपके सामने ट्रिक क्या है कि राजा का नाक
योगा से साफ होगा। ठीक है, आप देखते जाना। आर्टिकल 153, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक है, यानी मुख्य रूप से 161 एक आल्ला। ठीक है, ये अलग से रख लेना आप। आपके सामने ये ट्रिक दे रखी है, यानी आपके सामने क्या ट्रिक है कि राजा का नाक योगा से साफ होगा। आर्टिकल 153 से लेकर 159 के बीच में आपको शानदार, और इनके बीच में आपको किस प्रकार क्यों सुनाएंगे कि 159 के सामने आपको 153 वाला आर्टिकल देंगे, 154 के सामने 155 वाला, आपको मल्टीप्रोस क्रॉस कराएंगे। ठीक है, यानी क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन या इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि राजा आपके सामने रा, पहले आर्टिकल 153 में क्या कहता है, रा राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, यानी राजा का मतलब समझ लो आप, यानी राजा राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्य का एक राज्यपाल भी हो सकता है, एक या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। सातवां संविधान संशोधन हमें यह भी कहता है। ठीक है, आगे बात करें का कार्यपालिका निहित होगी। क्या है कि राज्य की राज्यपाल में कार्यपालिका क्या रहेगी, निहित होगी। ठीक है, ना नियुक्ति। ठीक है, आगे बात करूं का ना फिर का कार्य कार्यकाल। ठीक है, आपको पहले से योग योग्यता। ठीक है, आगे योग का हो गया योग्यता, समझ आ रहा है ना। ठीक है, से शर्तें। क्या हो गया, ज्यादा हो गया क्या, 53, 54, 55, 56, 57, ये तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 152 और लिख लेना। सॉरी, 152 तो नहीं आएगा। यानी आपके सामने क्या दे रखा है, ये ट्रिक दे रखी है। ठीक है, 161 में क्या दे रखा है, समाधान वाला। समझ में आ रहे हैं आपके। इसमें क्या करना है, शर्तें वाला ये नहीं है, ये शपथ वाला है। यानी आर्टिकल 153 क्या कहता है, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, आर्टिकल 154 क्या कहता है, कार्यपालिका उसमें नियुक्त होगी। ठीक है, यानी 155 में नियुक्ति की बात की है, 156 में कार्यकाल है, 157 में योग्यता, 158 में शर्तें हैं। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई हमारे से, ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, यानी आपके सामने क्या दे रखे हैं, आर्टिकल दे रखे हैं। आपको आर्टिकल इतने आर्टिकल याद कर लिए ना, आपको मैं कह रहा हूँ राज्यपाल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको इतनी आर्टिकल याद करने, कितने आर्टिकल, 153 से लेकर 161 तक आर्टिकल याद कर लेना, 161 याद, 159 तक मुख्य याद कर लेना। ठीक है, आर्टिकल 153 क्या कहता है, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, आर्टिकल 153 के सामने आपको क्या दे देंगे, कार्यपालिका। ठीक है, आर्टिकल 154 के सामने दे देंगे नियुक्ति, आर्टिकल 159 के सामने दे देंगे योग्यता, आर्टिकल 100 शर्तें। ठीक है, यानी इस प्रकार आपके क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन बनानी है तो आपको क्या करना है, कार्यपालिका इसमें है। ठीक है, ठीक है, नियुक्ति किसमें है, आर्टिकल नियुक्ति किसमें है, 55 में, यानी यहाँ पे 55 दे देंगे, नियुक्ति किसमें है, शर्तें किसमें है, तो शर्तें शर्तें शपथ इसमें, शर्तें इसमें। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको क्या दे देंगे, मिलान वाला क्वेश्चन दे देंगे। आपको बात समझ में आ रही है क्या, ये मिसमैच हो गया, थोड़ा सी यहाँ से देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर नीचे होने के कारण क्या होगी, पर आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि राजा का नाक योगा से साफ होगा। ठीक है, आर्टिकल 100
153 से लेकर 169 तक तो भूलोगे ही नहीं, और भूत और भविष्य कहीं भी नहीं भूलोगे, ठीक है। यानी राज्य के राज्यपाल होगा, ठीक है। कहाँ पे कार्यपालिका होगी, ना पे मतलब क्या होगा उसका, नाग का मातल नियुक्ति होगी, ठीक है। यहाँ पे कार्यकाल, और यहाँ पे योग्यता, यहाँ पे शर्तें, और यहाँ पे सब, ठीक है। समझ में आ रही है बात? आपके इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हमारे लगभग आज आर्टिकल के मेन मेन भाग है ना, यानी आर्टिकल समझ लिया हमने, ठीक है। अब आर्टिकल राज्यपाल से अगर क्वेश्चन आएगा ना, अब क्वेश्चन राज्यपाल से वो आएंगे कि पहले कौन रहा था, बाद में कौन रहा था, किसमें कौन बना था, वो कौन बना था, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमारा अगला है ना, जो अगला सेशन रहेगा ना, अगला जो वीडियो आएगा उसके आधार पर देख लेंगे, ठीक है। तो आपको आज इतना याद रखना है। आज हमने 2-3 बातें याद रखी है कि हमने पद कहां से लिया, ठीक है। दूसरी बात हमने ये मान लीजिए कि आर्टिकल याद कर लिए। तीसरी बात कौन सा संविधान संशोधन से हुई थी, इन छोटी छोटी बातों क्या किया था हमने आज बात की है, ठीक है। और कल वाले वीडियो में हमें क्या राज्यपाल की, कल वाले वीडियो में क्या रहेगा हमारे, कल वाली वीडियो में हम राज्यपाल के संदर्भ में जो मुख्य रूप से कुछ क्वेश्चन रहेंगे ना वो देखेंगे, ठीक है। और कल वाले से नियुक्ति वगैरह देखेंगे, कल हमारा राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी आज लगभग 20-22 मिनट आ रही है, और कल 20-22 मिनट 40 मिनट में आपका राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।